श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम भादो मास की सोमवार की कथा का स्मरण करेंगे। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। सूत जी ने कहा कि शौनक जी, अब मैं तुम्हें शिव भक्ति बढ़ाने वाली एक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वशकल नामक गांव था। वहां रहने वाला बिंदु नामक ब्राह्मण बड़ा ही अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी चंचुला नामक सुंदर पत्नी थी जो सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। वह पापी अपनी पत्नी को छोड़कर वेश्यागामी हो गया। उधर उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। बिंदु की मृत्यु की होने पर वह नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक यातनाएं सहने के उपरांत उसे विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच योनि प्राप्त हुई। उसकी पत्नी बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ के जल में स्नान किया। वहां उसने कथा भी सुनी। कथावाचक व्यभिचारिणी स्त्रियों को यमराज द्वारा दी जाने वाली सजा के बारे में बता रहे थे। यह सुनकर वह भय के मारे कांपने लगी। उसने ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़कर अपने उद्धार के लिए मार्ग बताने के लिए अनुनय विनय किया। ब्राह्मण को उस स्त्री पर दया आ गई। ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मणी पत्नी, तुम शिव भगवान की शरण में जाओ। शिव की कृपा होने से सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। शिव कथा सुनकर तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया। केवल पश्चाताप से ही प्रायश्चित संभव है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त शुद्धि होती है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित शिव भगवान विराजमान रहते हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण करना समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी बीज है। यह भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं चिंतन करना चाहिए। चित्त शुद्ध हो जाने पर ज्ञान और वैराग्य के साथ ही भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात शिव के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। स्त्री की प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसको शिव जी की संपूर्ण कथा सुनाई। उसका चित्त शुद्ध हो गया और तब वह नित्य कथा का मनन और शिव भक्ति करने लगी। अब वह पूर्णतया विशुद्ध हो गई थी। उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार मनन एवं चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई। उसने अपना शरीर बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ दिव्य विमान उसे लेने पहुंचा और उसे तत्काल ही शिवपुरी में पहुंचा दिया। वह दिव्यांगना हो गई। शिवलोक पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी के दर्शन किए और सभी मुख देवता उनकी सेवा में खड़े थे। श्री गणेश जी, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था और उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा देता था। भाग में गौरी देवी शोभायमान हो रही थी। वे विद्युत पंजु के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौरी थी और उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भस्मित था।
शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। दर्शन कर के वह बड़े ही प्रेम से, आनंद और संतोष युक्ति हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। पार्वती जी ने उसे अपनी सखी बना लिया। तब वह अक्षय सुख को अनुभव करने लगी। तुम्रिका जी द्वारा शिव कथा सुनाकर बिंदुत्व का उद्धार भी किया गया। चंचुला ने पार्वती जी से प्रार्थना की कि हे गिरि राजनंदनी, आप समस्त सुखों को देने वाली और ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा सेव्य हो। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हो। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हो। आप ही पराशक्ति। इस तरह स्तुति से पार्वती जी को प्रसन्न करने के बाद पूछा कि हे दिन वत्सल्य, मेरे पति बिंदु इस समय किस योनि में है? मैं अपने पति से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसे ही उपाय कीजिए। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए होंगे। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे चंचुला, तेरा पति बिंदु जो कि अपने कर्मों के कारण लंबे समय तक नरक को भोग कर अब विंध्य पर्वत पर भयानक पिशाच योनि में रह रहा है और अनेकों दुख को झेल रहा है। यह सुनकर चंचुला बहुत ही दुखी हुई और उसे दुखी कर पार्वती को दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राजा तुम्रुका को बुलाकर सारी बात बताई और आदेश दिया कि वह बिंदुत्व को यत्नपूर्वक पवित्र शिव पुराण की कथा सुनाए। कथा से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वो शीघ्र ही प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उसके बाद विमान पर बैठाकर उसे मेरी आज्ञा से तुम शिव के समीप ले आओ। आज्ञा अनुसार गंधर्व राज तुम्रुका विंध्य पर्वत पर गए। वहां पर पिशाच को पापों से मुक्ति देने वाली शिव पुराण की पवित्र कथा सुनाई और फिर बहुत सारे देवता आदि कथा सुनने आए थे। कथा सुनने के उपरांत पिशाच का हृदय शुद्ध हो गया और वह पिशाच योनि से मुक्त हो गया। विशुद्ध हो जाने पर उसे भी शिवलोक को प्राप्ति हुई। उसे वहां शाश्वत बना दिया गया और दोनों ही पति पत्नी सनातन धाम में अविचल निवास पाकर सुखी हो गए। तो ये थी भादो महीने में सुनने वाली सोमवार की व्रत कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।